4 साल में आपने इतने सारे कंपनीज क्रैक किए, Mhm. Oracle, Infosys, or TCS, PwC, so many companies, right? And Ministry of Defense, Deloitte, so many companies in one go in 4 years. So how was the journey from the start? मुझे सब कुछ आता था, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने उनके खुद के डॉक्यूमेंटेशंस रेफर किए, उससे सीखा और फिर इम्प्लीमेंट किया। आजकल इतना ज्यादा बूम पे है ना एजेंटिक एआई, हर तरफ बात हो रही है। एआई एजेंट कैसे काम करता है? सो बेसिकली इफ यू सी, ये एजेंट है। यूजर जो भी मतलब वर्कफ्लो करेगा, तो इसके कुछ कंपोनेंट्स होंगे, टूल्स हो, मेमोरी हो, एलएलएम होगा, प्रॉम्प्ट टेम्पलेट हो। सो आपको कोई रोड मैप जर्नी देखनी है किसी भी चीज को लर्न कैसे करे, तो आप वहां पे जाके अपना स्किल सेट डाल के देख सकते हो। तो वो पूरा रोड मैप जनरेट करके दे देता है, और दैट इज फ्री रिसोर्सेज से, ऐसा नहीं है कि कुछ पे। क्योंकि आप इतने सारे कंपनीज में शॉर्टलिस्ट हो चुके हो, ऐसे क्या चीजें हैं जो फोकस करना ही चाहिए जो भी शॉर्टलिस्ट होना? तो लिंक्डइन मेरे लिए तो वर्क नहीं किया था इतना ज्यादा। मैं लिंक्डइन पे काफी अप्लाई करती थी, पर मुझे कोई भी कॉल्स उससे नहीं आ रहे। वहां से जाके रिक्रूटर्स देख सकते हैं। सो इनके 7-8 कॉल्स आते ही आते थे। सो या थे डिलॉयट हो जाए, टीसीएस हो जाए, ईवाई हो जाए, सब में क्या कॉमन क्वेश्चन या पैटर्न दिखने को? सो ये जो सर्विस बेस्ड कंपनीज थी, वहां पे मैंने ये नोटिस किया। हे एवरीवन, नए वीडियो में आ चुके हैं एंड आज हमारे साथ है खुशी। खुशी इज अ सीनियर एआई इंजीनियर एंड हैज अ वास्ट नंबर ऑफ एक्सपीरियंस। खुशी से जानेंगे उनके करियर के बारे में, एक अच्छी रोड मैप के बारे में, 2026 में क्या सबसे ज्यादा जरूरी है जो एआई एमएल इंजीनियर बनना चाहते हैं। तो बिना देरी करते हुए आई एम पासिंग द माइक ओवर टू खुशी। अ वेरी हार्टी वेलकम खुशी टू दिस पॉडकास्ट। ओवर टू यू। Okay, Joy, thanks for having me here. So yeah, I was excited to share my experience, how I learned in this journey, and how I got to this new opportunity. So yeah, I'll be happy to share my journey as well. ओके, सो प्रॉब्ली जस्ट वांटेड टू नो, राइट? 4 साल में आपने इतने सारे कंपनीज क्रैक किए, Mhm. Oracle, Infosys, or TCS, PwC, so many companies, right? And Ministry of Defense, Deloitte, so many companies in one go in 4 years. So how was the journey from the start? So from the start, when I got into college time as well, so from there only I was interested more on working towards Python programming language and AI projects. So I think that journey started from there itself, from where I started working on projects, and Oh. I got placed into my first company, that was Accenture at that time. So my journey was I have not started with AI at Accenture. मैं वहाँ पे एज्योर रिलेटेड ज्यादा काम कर रही थी। सो वो क्लाउड रिलेटेड मैंने 6 मंथ्स का काम किया। उसके बाद आई गॉट वन ब्रेक थ्रू, कि जब मैं बेंच पे आई, उसके बाद मैंने अपनी स्किल्स वगैरह सब अपडेट करके रखी थी उनके पोर्टल पे, क्योंकि आई थिंक 2022 में उस एआई का काफी ज्यादा बूम आया था। अभी जैसे ज्यादा सब स्टार्ट कर रहे थे, सबको हाँ, सबके एक्सपेरिमेंट चल करना था, पीओसीज पे वर्क। उस टाइम पे रिसोर्सेज भी कम थे, सो दे टैग मी देयर, एंड फिर वहीं से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई कि एआई प्रोजेक्ट पे काम। एंड मेनली आई वुड से कि जनरेटिव एआई पे, उसमें जो रैग वर्क फ्लोज होते हैं और इस तरह से। फिर जब एक प्रोजेक्ट है, तो उसके बाद फिर नेक्स्ट आते गए। फिर एजेंटिक फ्रेमवर्क्स आए, उस पे काम करने मिला और सीखने को भी मिला। मैं इस जर्नी में प्रोजेक्ट्स पे वर्क कर रही थी, इट वाज नॉट कि मुझे सब कुछ आता था, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने उनके खुद के डॉक्यूमेंटेशंस रेफर किए, उससे सीखा और फिर इम्प्लीमेंट किया। सो आई थिंक दैट हेल्प मी। फिर यही जो एसेंचर का एक्सपीरियंस था, दैट ओनली हेल्प मी टू गिव इंटरव्यूज। सारे कंपनीज में मैंने अपने प्रोजेक्ट्स वगैरह के डिटेल्स शेयर करी, और जो भी मैंने सीखा था, वो सब क्वेश्चंस वगैरह वही रहते थे। सो दैट इज हाउ आई वाज एबल टू क्रैक ऑल द इंटरव्यूज, आई वुड से। सो या आई थिंक अभी आप एक सर्विस बेस्ड कंपनी से प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में काफी अच्छी तरीके से स्विच कर चुके हो एंड रिमोट काम करते हो, जितना मुझे समझ आता है। एंड एक एआई इंजीनियर का एमएल इंजीनियर का दिन डे टू डे वर्किंग। ओके, सो फॉर मी बेसिकली कैसे स्टार्ट होता है, स्टैंड अप मीटिंग्स वाला, टीम के साथ डिस्कशन एंड ऑल। फिर मेन चीज होता है कि हम रिसर्च पार्ट पे ज्यादा फोकस करते हैं, Okay. मोर दैन डेवलपमेंट, आई वुड से। कि कौन से मॉडल्स आ रहे हैं, उनके साथ एक्सपेरिमेंट करना, जितनी भी न्यू टेक्नोलॉजीज आ रही हैं एआई रिलेटेड, ये भी कि हम एआई के साथ
साइड बाय साइड वर्क कैसे कर रहे हैं। सो आई वुड से कि मैं फिर कर्सर के साथ डेवलप करती हूँ कोड एंड ऑल चैट जीपीटी की। सो इट इज नॉट लाइक कि आई एम एक्सक्लूडिंग एवरीथिंग, आई एम नॉट टेकिंग हेल्प ऑफ एआई। सो आई इंक्लूड एआई मतलब डे टू डे एक्टिविटीज में, डे टू डे कोडिंग में जो भी है मेरा लाइक इट हैज मेड थिंग्स इजियर आई वुड से कि अब हम स्क्रैच से सब कुछ नहीं राइट। सो एवरीथिंग इज ऑटोमेटेड नाउ। नाउ वी नीड दैट थिंग कि हाउ वी कैन मतलब हम एआई से अपना काम कैसे निकलवाएं बेसिकली आई वुड से। सो दैट इज हाउ आई वर्क। प्रोडक्टिविटी ऊपर चला गया, ऑप्टिमाइज तरीके से आप काम कर सकते हैं। आई थिंक ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जिस पेस में क्वालिटी के साथ भाग सकते हो, एंड आई थिंक प्रोडक्टिविटी अगर आउटपुट अगर अच्छा निकल रहा है देन इट इज फार बेटर फ्रॉम yesterday, Yes. right? And what can be a better place than today? लाइक आजकल इतना ज्यादा बूम पे है ना एजेंटिक एआई, हर तरफ बात हो रही है। एआई एजेंट कैसे काम करता है अगर बेसिक? ओके सो एआई एजेंट है इट्स लाइक बेसिकली फ्रेमवर्क होता है जहाँ पे वो खुद से डिसीजंस लेता है बेस्ड ऑन इट्स एनवायरनमेंट और वो जो भी सीख रहा है उस टाइम पे। तो इसका एक ऐसा रहता है वो प्लान करता है एक पर्टिकुलर गोल को अचीव करने के लिए और ऑब्जर्व करता है और ये साइकिल वो रिपीट करता रहता है बेसिकली। सो वी कैन से कि एआई एजेंट जो है वो एक स्ट्रक्चर है जो मतलब अपने टूल्स की हेल्प से काम करवाता है बाकी सारे जितने भी चीजें हैं ऑटोमेट करना हो या डिसीजन लेना हो या कुछ भी प्लान करना हो। सो दैट इज हाउ बेसिकली एजेंट वर्क्स। और इसका एक मेन ये भी रहता है कि इसके कुछ कंपोनेंट्स रहते हैं राइट। एजेंट खुद से कुछ भी नहीं कर सकता है। इट बेसिकली नीड्स ब्रेन। जो ब्रेन होता है एलएलएम मॉडल्स जैसे ओपन एआई का जीपीटी मॉडल हो गया और जेमिनी मॉडल हो गया, क्लॉड हो गया, तो इन सब के हेल्प से वो लाइक यूटिलाइज करता है इंफॉर्मेशन। फिर टूल्स की हेल्प से वो टास्क अचीव करता है बेसिकली। प्रॉम्प्ट की हेल्प से वो इंस्ट्रक्शंस देता है कि काम को कैसे करना है, लाइक इनहेंस करता है जो जिस टाइप से भी हम रेस्पॉन्स चाहते हैं बेसिकली। और एक और चीज होती है इम्पोर्टेंट, मेमोरी की। अब वो याद कैसे रखेगा जो भी वो कर रहा है, तो उसके लिए हम मेमोरी इंट्रोड्यूस करते हैं जितना भी कॉन्टेक्स्ट रिटेन है वो कर सके। इन सब कंपोनेंट्स की हेल्प से पहले एक एआई एजेंट वर्क करता है। Yes. सो बेसिकली इफ यू सी ये एजेंट है यूजर जो भी मतलब वर्कफ्लो करेगा तो इसके कुछ कंपोनेंट्स होंगे, टूल्स हो, मेमोरी हो, एलएलएम होगा, प्रॉम्प्ट टेम्पलेट होगा। सो एजेंट पर्टिकुलरली प्लानिंग और रीजनिंग के लिए एज आई सेड ये इसका ब्रेन है। अगर उसे कुछ भी इंफॉर्मेशन नेट पे चाहिए या बहुत सारा डेटा है नेट पे, ये मॉडल्स ट्रेन हुए हैं उसकी हेल्प से वो इन्फॉर्मेशन और ये प्रॉम्प्ट टेम्पलेट क्या होता है बेसिकली, ये एक इंस्ट्रक्शंस होते हैं। लाइक इट इज एज इजी एज इंग्लिश लैंग्वेज यू कैन से। जैसे हम इंग्लिश में कितने अच्छे से इंस्ट्रक्शंस लिख सकते हैं किसी एक एजेंट को बताने के लिए, तो इसके भी लाइक डिफरेंट टेक्निक्स होते हैं बेसिकली, फ्यू शॉर्ट, चेन ऑफ थॉट प्रॉम्प्टिंग। सो उसकी हेल्प से हम ये सब इंस्ट्रक्शंस एजेंट को देते हैं एंड बेस्ड ऑन दैट लाइक एक्शन लेता है विद द हेल्प ऑफ टूल। और इट ऑल्सो यूजेस मेमोरी, जैसे मैंने कहा कि रिटेन करने के लिए कॉन्टेक्स्ट, पहले कॉन्वर्सेशन में क्या हो। सो इन सबको यूटिलाइज करके वो एक पर्टिकुलर रेस्पॉन्स देता है यूजर को। दैट इज लाइक हाउ एजेंट वर्क्स। ओके, अंडरस्टूड। सो आज अगर कोई जीरो से स्टार्ट करना चाहे ना, वी कैन स्टॉप द स्क्रीन। सो आज अगर कोई जीरो से स्टार्ट करना चाहे ना एआई इंजीनियर बनने के लिए, वो कर रहा है तो ओके सो फर्स्टली आई वुड से कि सबसे पहले तो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आना बहुत ज़रूरी है और प्रेफरेबली आई विल से कि पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, अगर थिंग्स विल बी इजियर, मोर इजियर लाइक एज कम्पेयर टू अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आई वुड से, क्योंकि एआई का मेनली फोकस लाइक पाइथन से ही इंटरकनेक्शन रहता है। सो वहाँ पे लाइब्रेरीज वगैरह काफ़ी हैं। सो वो एक चीज़ आना चाहिए। ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा हाई लेवल, बट बेसिक्स ऑफ पाइथन आना चाहिए कि हाउ हम कोड को कैसे लिख सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं। फिर उसके बाद हमें बेसिक्स ऑफ पता होना चाहिए एआई है क्या, मशीन लर्निंग क्या है, डीप लर्निंग क्या है और एनएलपी क्या है, क्योंकि यहाँ पे एनएलपी का भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। दैट इज़ लाइक नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। हमारे पास अगर डेटा है तो हम डेटा को प्रोसेस कैसे करेंगे, उससे चंकिंग कैसे करेंगे। तो अगर हमें लाइक डेटा के साथ काम करना है तो एनएलपी इज लाइक इम्पोर्टेंट सबसेट आया। फिर अगर आप मूव करते हैं मोर टूवर्ड्स लाइक जनरेटिव एआई, अगर उस पार्ट में जनरेटिव एआई आना चाहिए। और ट्रांसफॉर्मर्स क्या, उसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, सेल्फ अटेंशन मैकेनिज्म, एलएसटीएम, ये पता होना चाहिए जनरेटिव एआई एंड ऑल। रैग वर्कफ्लो क्या, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। वेक्टर एम्बेडिंग्स क्या होते हैं,
एम्बेडिंग मॉडल्स कैसे काम करते हैं, तो ये पूरा एक लाइक स्ट्रक्चर हो। उसके बाद आप अगर ये सब आ गया एलएलएम मॉडल्स के साथ एपीआईज यूटिलाइज कर रहे हो, तो दैट इज लाइक मोर देन सफिशिएंट आई वुड से। लेकिन अगर आपको थोड़ा सोच रहे हो मुझे और थोड़ा एडवांस्ड करना है, तो आप एजेंटिक फ्रेमवर्क सीख कि हम एजेंट से आप कैसे काम करवाएं, हम पूरा ऑटोमेट कैसे करेंगे, सो उनकी तरफ जाके। एंड वन थिंग आई वुड सजेस्ट कि अगर साइड में फिर आप इम्प्लीमेंट कर रहे हो, सो दैट वुड मोर हेल्पफुल। क्योंकि जब मैं अपने टाइम पे कर रही थी, तो पहले पढ़ती थी, फिर वो कर रही थी उस टाइम पे। प्रैक्टिकल नॉलेज इज इम्पोर्टेंट आई वुड से। तो फिर एग्जीक्यूशन के उस साथ। तरह से या तो जब लास्ट का मंथ हो तो लाइक आप प्रोजेक्ट पे वर्क करो 6 months में, सो I यू वुड think बी रेडी। that's a good thing to add to your resume also या in the future. Yeah. So hands on experience होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हर चीज़ों में। आजकल इतना जनरलाइज्ड हो चुका है, यस। आपको उसमें स्पेशलाइज्ड होना। सो Sorry, yeah. There's also like I remember there's one AI tool as well that is Valuna.com. तो अगर ओके। आपको like कोई रोड मैप जर्नी देखनी है किसी भी चीज को लर्न कैसे करे, तो आप वहां पे जाके अपना स्किल सेट डाल के देख सकते हो। तो वो पूरा ओके। लाइक रोड मैप जनरेट करके दे देता है, और दैट इज लाइक फ्री रिसोर्सेज से, ऐसा नहीं है कि कुछ ओके। पेड है या नहीं। तो ऐसे अगर कोई मे बी न्यू है या उसे ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है कि एआई के रोड मैप में क्या क्या फॉलो करना है, तो आप वहां पे जाके एआई डाल तो वो पूरा रोड मैप बना के देगा। सो या आई थिंक दैट इज गुड टूल। ओके, नाइस टू एक्चुअली लिसन टू दैट। एंड जो लोग देख रहे हैं वो भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। रिज्यूमे के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं, क्योंकि आप इतने सारे कंपनीज में शॉर्टलिस्ट हो चुके हो, तो आपसे बेहतर समझ आ सकता है। सो 10 में ऐसे क्या चीज़ें हैं जो फोकस करना ही चाहिए जो भी शॉर्टलिस्ट होना चाहते हैं? सो मैं अपने एक्सपीरियंस से बताई दूं, मैंने अपने रिज्यूम को लाइक सबसे पहले आप शो स्किल्स करके अच्छे भी से दिखा मेंशन सकते किया। आई होप इट्स विजिबल। हाँ जी। हाँ। सो मैंने अपने रिज्यूमे में क्या कर रखा था, आपको बेसिक अपना जितना भी स्किल सेट्स है वो सब कुछ मेंशन करना है। लाइक अगर टेक्निकल स्किल्स में जितना भी पाइथन है, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, एज़्योर, जनरेटिव एआई, एलएलएम, लैंगचेन, जितने भी फ्रेमवर्क्स वगैरह सीखे हैं वो सब मेंशन कर दो। वेब फ्रेमवर्क्स मेंशन कर दो, वेब टेक्नोलॉजीज अगर सीखी हैं, डेटाबेसेस जितने सीखे, तो आई वुड से कि ऐसे स्किल्स थोड़ा अलग से मेंशन कर दो। क्योंकि शायद जब ये रिक्रूटर्स के पास जाता है तो उनका एक अलग से नजर पड़ेगी कि अच्छा ये स्किल्स है। उसके बाद एक्सपीरियंस सेक्शन में ऐड कर रखा था कैसे कैसे मैंने लाइक इस पूरे सपोज मैंने एसेंचर का कि एज एन एआई एमएल एनालिस्ट में क्या क्या किया है, तो मैंने वो पॉइंट्स में अगर आप देखो तो मैंने उसे हाईलाइट भी कर रखा कि मैंने पाइथन, ओपन एआई टेक्नोलॉजीज, एनएलपी, जनरेटिव एआई, तो जो चीजें लाइक स्किल्स में रह गई थी वो यहाँ पे आके बोल्ड हो गई हैं। तो सपोज समवन मतलब उसके पास टाइम नहीं है ये सारे पॉइंट्स पढ़े, तो वो एक नजर में ऐसे देख सकता है, ओके प्रॉम्प्ट डिजाइनिंग है, पोस्टग्रेसक्यूएल है, कॉस्मोस डीबी है, जेनएआई पावर्ड चैटबॉट्स है, तो ये थोड़ा लाइक हाईलाइट होके वो समझ आ जाएगा कि ठीक है ये स्किल सेट्स हैं। एक और चीज जो मैं करती थी वो ये थी कि मैं अपना रिज्यूम अपडेट भी करती रहती थी लाइक जॉब डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग। लाइक ऐसे ही कुछ भी नहीं ऐड करनी, कुछ भी स्किल सेट्स पहले उस जॉब डिस्क्रिप्शन में अगर उसमें लिखा है सपोज पाईटॉर्च या टेंसरफ्लो, तो ऐसा नहीं है कि आप ऐड कर दोगे अपने रिज्यूम में। आप ट्राई करो, अगर आप सीख सकते हो उस चीज को और फिर ऐड करो, सो दैट वुड मोर इम्पैक्टफुल। लाइक जब आपका रिज्यूम होगा तो चांसेस वुड बी मोर कि वो सिलेक्ट हो जाएगा। एंड नेक्स्ट सेक्शन जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है वो होता है प्रोजेक्ट्स का सेक्शन। सो आई वुड से कि थोड़े अच्छे प्रोजेक्ट्स पे काम, 2 प्रोजेक्ट्स वुड बी सफिशिएंट, 1 भी होगा बट 2 वुड बी लाइक मोर इम्पैक्टफुल। आपके पास 2 चीजें डिस्कशन करने एंड उस चीज का हर चीज लाइक आपको पता होना चाहिए, पूरा इम्प्लीमेंट किया हो वो हर एक कॉन्सेप्ट जो भी हम यूज कर रहे हैं एआई में या जेन एआई का वो रैग वर्क फ्लो हो, ने प्रॉम्प्ट यूज किया हो उसमें, तो आपके पास लाइक जब इंटरव्यू हो बताने के लिए काफी कुछ होगा कि मैंने इस चीज पे काम किया और ये प्रोजेक्ट ऐसे वर्क कर रहा है। जब मेरा इंटरव्यू होता था तो प्रोजेक्ट्स वर द मेन फोकस्ड एंड हाईलाइट थे, सो वहीं से ही क्वेश्चंस फिर बनते थे। आई थिंक दैट्स अ ग्रेट थिंग टू लर्न। एंड स्पेसिफिकली अगर बात करें लिंक्डइन वर्सेस नौकरी, ये तो समझ आ रहा है कि आप नौकरी पे बहुत ज़्यादा जोर डाल रहे थे जो भी प्लेटफॉर्म यूज़ करने में। एंड नौकरी में कोई और भी चीज़ें हैं, टिप्स जो फ्रेशर्स ध्यान रख सकते ओके, या लाइक पहली बात तो लिंक्डइन मेरे लिए तो वर्क नहीं किया था इतना ज्यादा। मैं लिंक्डइन पे काफी अप्लाई करती थी
पर मुझे कोई भी कॉल्स उससे नहीं आ रहे थे, सिर्फ मेल्स आ रहे हैं, फॉर्चुनेटली वी रिग्रेट, वो वहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ। और रेफरल्स भी मैंने मांगे थे बट दैट ऑल्सो डिडंट वर्क आउट। सो मैंने नौकरी पे काफी एक्टिव रहती थी। पहले जब बहुत पहले मैं अप्लाई करती थी तब मेरा प्रोफाइल लाइक सिर्फ 50% अपडेटेड था, मुझे कॉल्स। पर इस टाइम जब मैंने इस टाइम स्विच करने का जब करना ही करना है, तो मैंने सबसे पहली चीज करी 100% प्रोफाइल कंप्लीट रखनी है। तो अगर 100% कंप्लीट है तो आई थिंक कि वो एक एज देता है दूसरों के अबव कि आपका हर सेक्शन कंप्लीटेड है। स्किल सेट्स जितने भी आते हैं हर चीज अपडेट करनी है अगेन। वहां पे भी प्रोजेक्ट्स का सेक्शन, वहां पे भी सारे प्रोजेक्ट्स लाइक अच्छे से लिख दें। और हो सके तो आपका कोई भी गिटहब लिंक है या कोई भी रेपो का लिंक है तो आप पे डाल सकते हो, वहां से जाके रिक्रूटर्स देख सकते हैं। सो लाइक इनके लाइक 7-8 कॉल्स आते ही आते थे। सो या तो ऐसा भी था। नोटिस पीरियड का मेरा थोड़ा ऐसा रहता था कि क्योंकि एसेंचर में लाइक 90 डेज था और इधर पे थोड़ा रिक्रूटर्स वो करते हैं, बट आई हैंडल दैट। सो या एंड वन थिंग लाइक आई वुड सजेस्ट, जो मैंने सुना था कहीं पे वीडियो में देखा था कि नौकरी प्रोफाइल को भी रोज अपडेट करते रहते, तो उससे कुछ वो प्रोफाइल ऊपर आ जाता है या समथिंग। आई लाइक मुझे ऐसा लगा नहीं था, पर मैं ये रोज करती थी। तो मैं ये रोज कुछ ना कुछ अपडेट कर देती थी, एक वर्ड ही भले अपडेट करूं और फिर से मैं सेव कर देती थी। सो फ्रैंकली स्पीकिंग लाइक मैंने कोई भी पेड कोर्स नहीं, मैंने सिर्फ उनके खुद के डॉक्यूमेंटेशन। जब मैं क्रू एआई एजेंटिक फ्रेमवर्क पे, तो मैं क्रू एआई के वेबसाइट पे गई, उन्होंने पूरा डॉक्यूमेंटेशन था। सो मैंने वहीं से ही हर चीज सीखी कि कैसे कैसे वर्क करता है ये एजेंट, इसका बैक स्टोरी क्या होता है और प्रॉम्प्ट्स वगैरह क्या होता है। सेम वे मैंने जब लैंग्राफ का, वहां से भी मैंने उनके खुद के डॉक्यूमेंटेशन लैंग्राफ का पढ़ा हुआ है। यहाँ तक लाइक उन्होंने अपना चार्टबॉट कैसे बनाते हैं वो एक प्रोजेक्ट भी डाल रखे हैं, और उन्होंने ही लाइक यूट्यूब पे वीडियोस भी डाल रखे हैं, हर एक चीज एक्सप्लेन करी है कि टूल्स कैसे वर्क कर रहे हैं, मेमोरी कैसे वर्क कर रही है, कैसे इंटीग्रेट कर, डिप्लॉयमेंट कैसे होगा। सो दे हैव लाइक मेंटेन्ड एवरीथिंग देयर। सो यूट्यूब में भी काफी वीडियोस आ जाते। अगेन आई वुड से कि वलूना में जाता है। सो जो मैंने उसे एक्सप्लोर किया, तो जब मैं कोई भी आप टेक्नोलॉजी डाल, आपको लैंग्राफ सी, तो वो लैंग्राफ के लिए भी सारे फ्री रिसोर्स सर्च करके, सो वहाँ पे पेड का फिर आप आई थिंक देखो। लोग सोचते हैं कि पेड से सब कुछ हो जाएगा, लेकिन अक्सर हमारे पास ओपन सोर्स इतना ज़्यादा है, या मटेरियल्स इतने ज़्यादा है कि हम अपने लिए यूज़ कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। आई थिंक दैट इज़ समथिंग लाइक एआई से राइट, हर हफ्ते एक नया मॉडल आ रहा है, तो आप अपने आप या को कैसे अपडेटेड रख? So first thing, like I have Medium. You might be knowing, right? Medium subscription that is like is $5 only. Exact price I don't remember. So I have taken that. तो वहाँ पे आर्टिकल्स आते रहते हैं, अगर कोई भी एआई में इम्प्रूवमेंट आया या कोई भी न्यू टेक्नोलॉजी आई, सो वहाँ से वो मेल्स भी भेजा करते हैं इन द फॉर्म ऑफ न्यूज़ लेटर एंड ऑल और आर्टिकल्स वगैरह। सो वहाँ से अपडेटेड रहती हूँ मैं। दूसरा लाइक लिंक्डइन पे भी आया करता है कि जेमिनी ने ये सपोज डिस्कवरी करी या नैनो बनाना मॉडल आ गया या कुछ इस टाइप से भी आया करते हैं सब। या सो तो बहुत ही वायरल गया। सो लिंक्डइन, मीडियम और यूट्यूब ऐसा लाइक आप देखोगे वो फीड भी अपडेटेड, गेट अपडेटेड। एंड फिर जैसे ही कोई भी आता है लाइक आई हैव दैट क्यूरियोसिटी कि अभी मुझे इसके साथ एक्सपेरिमेंट करना है, तो मेरे जो ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड प्रोजेक्ट्स या सॉल्यूशंस हैं, फिर मैं उसमें वो इम्प्लीमेंट करती हूँ न्यू मॉडल के साथ, और फिर लाइक रिजल्ट्स को कंपेयर करती हूँ कि पहले क्या था क्या है। सो इस तरह से लाइक एक क्लियर पिक्चर मिल जाता है कि जो भी अपडेट्स आए हैं। सो या लाइक ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ पढ़ लो, आप वो चीज़ लाइक ट्राई भी करो एक्सपेरिमेंट करके कि काम कैसा हो रहा है। सो इस तरह से आपको ज़्यादा याद रहेगा कि कैसे क्या काम हो रहा ज़्यादा प्रैक्टिकल है। इंसाइट्स जब लोगे, आप हैंड्स ऑन लर्निंग करो, यही चीज़ की जिक्र होती है। यस यस It's just 30% of the work that you do if it is very much theoretical. But जब आप अपना हाथ आजमाते हो on learning यस practically, things get far ahead. So अब बात करेंगे हम वो सारे questions जो इस डोमेन में पूछे गए हैं आपको, और आपने जो भी इंटरव्यूज निकाले थे, डिलॉयट हो जाए, टीसीएस हो जाए, EY हो जाए, जो भी आप कंपनीज निकाले हो, तो सब में क्या कॉमन क्वेश्चंस या पैटर्न दिखने को? सो ये जो सर्विस बेस्ड कंपनीज थी वहां पे मैंने ये नोटिस किया कि एक 3 राउंड्स कॉमन थे, 2 टेक्निकल एंड 1 मैनेजरियल और HR टाइप राउंड। सो इन इन दोनों राउंड्स में कोडिंग क्वेश्चंस
पूछे ही जाते थे। किसी-किसी जी। में केवल फर्स्ट राउंड में कोडिंग क्वेश्चन दूसरे राउंड में नहीं पूछे जा रहे हैं। पर ओके। कोडिंग क्वेश्चंस लाइक दे वर ऑफ ईज़ी टू मीडियम लेवल आई वुड से। कुछ में तो बहुत ही सिंपल से थे, वो पैलिंड्रोम और स्ट्रिंग के साथ वर्क करना, एरेज़ के लिस्ट के साथ वर्क करना से। लेकिन हुँ। जब थोड़े बड़े कंपनीज़ आ जाते हैं लाइक पीडब्ल्यूसी या ओरेकल, इनके हुँ। कोडिंग क्वेश्चंस थोड़ा-सा लाइक मीडियम टू डिफिकल्ट लेवल के बीच में आ जाते हैं। ओके। वहाँ पे आपको थोड़ा-सा लाइक ज़्यादा डेटा स्ट्रक्चर्स एंड ऑल नहीं रहे, बट स्टिल लाइक ओके। थोड़ा लेवल हाई हो जाता है कोडिंग क्वेश्चंस में। सो ओके। ये एक चीज़ थी। और मैंने जैसे लाइक मैंने बोला, मेरा मोस्टली मैंने प्रोजेक्ट्स पे जनरेटिव एआई में वर्क किया है, सो मेरे हुँ। क्वेश्चंस भी उसी पैटर्न के ही रहते थे। मुझसे लाइक ओके। ऐसा ट्रेडिशनल मशीन लर्निंग नहीं पूछा जाता था, तो अगर किसी और ने किया होगा तो मे बी उससे एमएल वगैरह भी। पर हुँ, मेरे हुँ। हर एक इंटरव्यू में कुछ कॉमन क्वेश्चंस थे लाइक कि हुँ। एनएलपी का कॉन्सेप्ट्स में एनएलपी क्या, स्टेमिंग वर्सेस लेमेटाइजेशन क्या। हुँ। फिर पूछा जाता था बहुत ही कॉमन क्वेश्चन कि रैग वर्कफ्लो क्या होता है, रैग कैसे काम करता है, वो पूरा एक्सप्लेन कर दो कि वेक्टर डीबी से लेके एलएलएम मॉडल्स तक, फिर रिस्पॉन्स कैसे आता है एंड ऑल। फिर एक क्वेश्चन रहता था कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग क्या होती है और हुँ। प्रॉम्प्ट टेक्निक्स क्या होती हैं, बेसिकली काफ़ी फ्यू बेसिक शॉट सारे क्या थे, है राइट? या हुँ। सो लाइक फ्यू शॉट क्या, चेन ऑफ थॉट प्रॉम्प्टिंग क्या होती है, ये सब पूछा जाता था। और हुँ। ये सब लाइक मेरे प्रोजेक्ट से ही कोरिलेट करके पूछते थे। लाइक पहले वो मुझसे ओके। पूछते थे अपना प्रोजेक्ट एक्सप्लेन, जब मैं उन्हें हुँ। बताती थी कि उसमें वेक्टर डीबीज का यूज है, तो वो कहते थे अच्छा ठीक है, वेक्टर्स क्या होते हैं, एम्बेडिंग्स क्या हुँ। होती है, हुँ। एम्बेडिंग मॉडल्स को। फिर अगर हुँ। मैंने बोला कि मैंने एलएलएम मॉडल यूज है, जीपीटी एंड ऑल, फिर वो हुँ। पूछेंगे ठीक है, मॉडल पैरामीटर्स में टेम्परेचर क्या होता है और हुँ। हेलुसिनेशन कैसे, इस हुँ। पर्टिकुलर मॉडल में कितने टोकन्स होते हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस लाइक वो कोरिलेट कर। फिर ओके। सपोज मैंने एजेंटिक फ्रेमवर्क्स के साथ, तो वो पूछेंगे कि क्रू एआई और लैंग्राफ में क्या डिफरेंस है, कौन ओके। सा फ्रेमवर्क कैसे बेटर है इन हुँ। चीजों में, और उसका स्ट्रक्चर कैसे है, लाइक काम कर, जैसे लैंग्राफ काम करेगा नोड्स वगैरह के बेसिस पे, ग्राफ के बेसिस, तो हुँ। वो सब फिर थोड़ा सा इन डेप्थ। देन ओके। सपोज सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस रहते थे, हुँ। लाइक अगेन ओरेकल और पीडब्ल्यूसी वगैरह में सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा थे। तो जैसे ओके। मैंने एज़्योर क्लाउड पे, एडब्ल्यूएस पे, तो वो कुछ हुँ। डिप्लॉयमेंट से रिलेटेड, हुँ। अगर ऐसा ऐसा है सिनेरियो, सो हाउ वुड यू लाइक टैकल दिस, तो उसमें बताना होता था कि ये सर्विस यूज करके ऐसे हम अचीव करेंगे कोई टास्क। हुँ। तो इस टाइप के क्वेश्चंस हो गए, डिप्लॉयमेंट रिलेटेड क्वेश्चंस हो गए कि हम हुँ। एडब्ल्यूएस में कैसे डिप्लॉय करेंगे, डॉकर इमेज कैसे बनाएंगे, सो हुँ। लैम्डा फंक्शंस कैसे लिखेंगे, सो इस सब से रिलेटेड हो गया। हुँ। फिर देन लाइक बेसिक, कभी-कभी कुछ इंटरव्यूअर्स पाइथन क्वेश्चंस भी पूछ देते थे कि ये नहीं है कि लाइक हुँ। सिर्फ एआई इंटरव्यू है सो एआई का ही पूछा जाएगा। सो वो बेसिक पाइथन क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, लाइक लिस्ट, डिक्शनरी, सेट्स, इनका हुँ। डिफरेंस क्या है। सो वेरी बेसिक क्वेश्चंस, ये सारे क्वेश्चंस में से मोस्टली पूछे ओके। जाते थे। आई थिंक हमें बहुत ज़्यादा आइडिया मिल गया है चीज़ों के बारे में एंड भी कुछ रैपिड फायर क्वेश्चन है आपके लिए। आर यू रेडी फॉर इट? या श्योर। ओके। चैट जीपीटी, क्लॉड या फिर जेमिनी, व्हाट इज़ योर डेली ड्राइवर? चैट जीपीटी फॉर दैट। सो या। वी हैव टू बी वेरी फास्ट एंड स्टार्टअप स्पीड या फिर एमएनसी में स्टेबिलिटी ज़्यादा चाहिए? वेयर इज़ द रियल लर्निंग फॉर अ फ्रेशर? स्टार्टअप स्पीड। ओके। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, रियल लॉन्ग टर्म स्किल और जस्ट अ पासिंग फेज? इट्स अ लॉन्ग टर्म स्किल, नॉट Okay. पासिंग फेज। या Definitely, prompt engineering is a very long term it skill. has like much more, like next programming language we can say is prompt engineering only instead of all this Python, Java and all. So like Oh. in the next phase I would say कि Hmm. वही रूल करेगा जैसे इंग्लिश लैंग्वेज अच्छे से लिखनी आती हो, इंस्ट्रक्शन दे। Hmm. सो या दैट Hmm. इज द लॉन्ग टर्म। So degree, mandatory क्या रहेगा? Mandatory degree होगा या फिर skills that will matter more in 2026? Skills will matter definitely. So yeah, Okay. and degree Uh, just to validate those skills which you have. So yeah. so will AI replace junior developers? Yes or no? I don't think so. Like AI is a utility, and Hmm. if like everyone adapts to it, then definitely they will not get replaced. मतलब आपको काम करना Hmm. आना चाहिए AI के साथ, so आप replace नहीं होगे। Okay. Like आप किसी भी फील्ड में हो, it is not important कि AI ही related, आप सेल्स में हो, मार्केटिंग में हो, तो आप वहाँ पे AI का कैसे यूज कर रहे हो वो होना चाहिए ताकि आपका प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव। So you will never get replaced in that sense. Hmm. Update your skill. That is the name of the game. And I think it was a great conversation. We are very much privileged that to host you. And thank you so much Yeah. for your Same here. Like I got to learn time. from you as well. So yeah.
lot of Thank learnings. you. Thanks for sharing your knowledge as well. Yeah, catch you soon. Bye bye. Sure. Yeah. Bye.